धारा 184 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS। तो ये है बलात्संग या बलात्संग के प्रयत्न की पीड़िता का चिकित्सा परीक्षण कराना। तो इसमें कुछ निर्देश तो पुलिस के लिए हैं, मतलब हमारे लिए हैं, और कुछ डॉक्टर के लिए हैं। तो कहा जा रहा है नंबर 1, ऐसी कोई जिसके साथ रेप हुआ हो या रेप का प्रयास हुआ हो, अटेम्प्ट टू रेप हुआ हो, ऐसी पीड़िता की चिकित्सा जो उसकी डॉक्टरी है वो 24 घंटे के अंदर कहां कराई जाएगी? या तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कराई जाएगी या फिर CSC या PSC में कराई जाएगी, जहां जो है महिला डॉक्टर उपलब्ध हो। ठीक है। अगली बात आती है कि डॉक्टरी कराने से पहले उस पीड़िता से जिसके साथ अपराध हुआ है, या पीड़िता मान लो छोटी है या इतनी बुजुर्ग है या ऐसी है कि बात अपनी नहीं कह सकती, अपनी सहमति नहीं दे सकती, तो वो सहमति, या तो पीड़िता सही है तो पीड़िता की सहमति से, और पीड़िता अगर इस लायक नहीं है तो उसका जो भी गार्जियन होगा, लीगल गार्जियन, मान लीजिए उसके पिता है, भाई है, उसका पति है, वो उनकी सहमति से ही डॉक्टरी कराई जाएगी। डॉक्टरी वैसे तो एज सून एज पॉसिबल करानी, लेकिन इसमें कानून में दे दिया गया है 184 में कि हर हाल में 24 घंटे के अंदर जो रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, जो सरकारी डॉक्टर हैं, उनके द्वारा ही कराई जाएगी। चिकित्सा द्वारा पीड़िता को बिना देरी के शारीरिक परीक्षण की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ये डॉक्टर के लिए निर्देश है। डॉक्टर द्वारा ऐसी पीड़िता जब उसके पास पुलिस वाले, महिला कांस्टेबल ले गई तो उनकी एक रिपोर्ट तैयार करें। अब बता रिपोर्ट में क्या क्या चीज होगी? रिपोर्ट में सबसे पहले तो पीड़िता का नाम होगा, उसका एड्रेस होगा, उसकी एज होगी, और लाने वाले का नाम, क्योंकि ब्रॉड बाई लिखा रहता है ना, ब्रॉड बाई महिला कांस्टेबल, लेडीज कांस्टेबल सच एंड सच नीलम, जो भी इनके द्वारा साथ में लाई गई। इसके बाद अब डॉक्टर का काम इसे लिखने के बाद, कि उसे लाने वाले का नाम लिखने के बाद, वो DNA प्रोफाइल के लिए जो भी चीज लीक कलेक्ट की गई है उसका विवरण, जैसे बाल हो सकता है, नाखून हो सकते हैं, नाखून के अंदर वाला साइड वाला हिस्सा जहां चिपका रह जाता है पदार्थ, या सिलाइवा मुंह का हो सकता है, या जो भी चीज ली गई है उसको जो है उसमें मेंशन किया जाएगा कि ये चीज संरक्षित की गई है DNA प्रोफाइल के लिए। अगला, उसके शरीर में जैसे रेप किया रेपिस्ट ने तो कहां कहां पे चोटें आई, कहीं कंट्यूजन नीलू होगा, कहीं सूजन होगी, कहीं खरोच होगी, इस तरह की जो भी चोटें हैं वो सारी चोटों का विवरण उसमें लिखा जाएगा। साथ ही उसका मेंटली पोजीशन, मानसिक दशा कैसी है। कभी कभी क्या होता है कि किसी के साथ इतना भीभत्स केस हो जाता है कि वो मानसिक रूप से एक तरह से उन्हें समझ में ही नहीं आता कि हम हाँ करें ना करें, कपड़े पहने, क्या कहें क्या खाएं, मतलब ऐसी स्थिति आ जाए तो वो भी लिखेगा कि उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, एवं अन्य विशिष्टियां जो भी होंगी वो सब लिखा जाएगा। जैसे अब जो आज की डेट में है लिखा जाता है छोटा से, कि वो अपना बताती है ऐसे मामलों में, हाँ मेरे साथ जो है अमुक व्यक्ति ने, निरहुआ ने, जिसने भी मेरे साथ रेप किया, तो वो छोटी सी लाइन लिखी जाती है, और किस स्थान पे किया, क्या किया, वो होगी, वो थोड़ा सा लिखा जाएगा डॉक्टर के द्वारा, ये डॉक्टर के द्वारा होगा। रिपोर्ट में संक्षिप्त कारण व निष्कर्ष लिखना, पीड़िता की सहमति या सक्षम व्यक्ति की सहमति लिखना, साथ ही रिपोर्ट में परीक्षा प्रारंभ और समाप्त होने का समय भी लिखा जाएगा। एक तो इसमें यह भी लिखा जाएगा उस रिपोर्ट में कि पीड़िता जो है उसने सहमति दी है कि मेरा पूर्णतः डॉक्टरी परीक्षण कर लिया जाए, या पीड़िता होशो हवास में नहीं है, जैसे मानसिक दशा बताई थी, होशो हवास में नहीं है, तो उनके पति, उनके पिता है, जो भी उनके पुत्र, जो उस समय लीगल गार्जियन है वहां के, उन्होंने सहमति दी, उस सहमति के बारे में लिखेगा। डेट तो लिखी जाती है, साथ में यह भी लिखा जाएगा कि इनका डॉक्टरी परीक्षण 12 बजे शुरू हुआ और 13:15 तक चला, टाइम ड्यूरेशन भी डाला जाएगा। और ऐसे डॉक्टर ने जो ये मेडिकल की रिपोर्ट बनाई है, उस रिपोर्ट को जो IO है, ऐसे मुकदमे की विवेचना कर रहा है, उसको हर हाल में 7 दिन के अंदर भेजना होगा। क्योंकि जब IO के पास भेजेगा तभी तो IO उसका केस डायरी में विवरण लिखेगा और उसको इन्वेलप करेगा, संलग्न करेगा। इसलिए 7 दिन के अंदर उन्हें भेजनी है, और वो जो है उसको अपनी केस डायरी में, अपनी पुलिस रिपोर्ट में शामिल करेंगे और उसे लिखेंगे। रिपोर्ट में पीड़िता की सहमति या सहमति को कानून के विरुद्ध न समझा जाएगा। अगर कोई महिला कहती है
कि ठीक है भाई हो गया है, मुकदमा लिख लीजिएगा, लेकिन मैं डॉक्टरी नहीं कराऊंगी, तो इसके लिए कोई लीगल प्रावधान नहीं है कि कैसे कैसे सहमति नहीं देगी, जब हो गया भी कह रही है और सहमति भी नहीं देगी, तो उसके लिए ऐसा कोई कानूनी विरुद्ध काम उसका नहीं समझा जाएगा। हो सकता है किसी वजह से कह रही हो और वो ठीक है, बिल्कुल सही है, मान लीजिए जैसे अच्छा कोई पढ़ा लिखा आदमी है, वो अपना अच्छा बुरा समझता है, तो इसे कानून के विरुद्ध अगर वो असहमति देती है, सहमति देती है, तो इसे कानून के विरुद्ध नहीं समझा जाएगा, लिख दिया जाएगा सहमति नहीं दे रही, वही डॉक्टर वही लिख देगा, ठीक है, लिखा पढ़ी में लेकिन होगी, लेकिन उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी, सहमति देती है तो भी और नहीं देती है तो भी।